जय भीम साथियों। भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य हमेशा से एक ऐसी तस्वीर रहा है जिसमें रंगों की विविधता, विचारों की गहराई और इतिहास की परतें एक साथ नजर आती हैं। इस देश की मिट्टी में अनगिनत विचारधाराओं, आंदोलनों और क्रांतियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने न केवल समाज को नई दिशा दी बल्कि इसे समावेशी और समानतावादी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इन क्रांतियों में एक ऐसी शख्सियत का नाम उभर कर सामने आता है जिन्होंने न केवल भारत के संविधान को आकार दिया बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और दलित चेतना को एक नई पहचान दी। वह शख्सियत हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी मूर्ति, जो आज ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित करने को लेकर एक तीव्र विवाद का केंद्र बनी है, सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। यह एक विचार है, एक संकल्प है और उस क्रांति का प्रतीक है जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। यह विवाद केवल एक कानूनी मसला नहीं है, बल्कि यह उस गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक खाई को उजागर करता है जो आज भी भारत के समाज में मौजूद है। यह कहानी है उस मानसिकता की जो समानता और दलित चेतना से भयभीत है और उस संघर्ष की जो इस भय को चुनौती दे रहा है। इस वीडियो में हम इस विवाद को गहराई से समझेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों को विस्तार से जानेंगे और यह देखेंगे कि उनकी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो समाज को बदलने का संदेश देती है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग ने हाल के दिनों में एक व्यापक विवाद का रूप ले लिया है। यह मांग कोई नई नहीं है। वर्षों से बहुजन समाज और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले संगठन इस बात की वकालत करते रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को आकार दिया, जिसने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की नींव रखी, उनकी मूर्ति उन सभी स्थानों पर होनी चाहिए जहां न्याय का पालन होता है। खास तौर पर अदालतें जो संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों को लागू करने का प्रतीक हैं, वहां उनकी मूर्ति का होना न केवल प्रतीकात्मक है बल्कि यह उस विचारधारा को मजबूती देता है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया। यह मूर्ति सिर्फ पत्थर या धातु का ढांचा नहीं है, यह उस विचार की जीवंत अभिव्यक्ति है जो कहता है कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, बराबरी का हकदार है। ग्वालियर में यह मांग अब एक नए और जटिल रूप में सामने आई है। यह अब केवल मूर्ति स्थापना की मांग नहीं रह गई है, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जो भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में गहरे तक मौजूद जातिवाद और असमानता की मानसिकता को उजागर करती है। इस विवाद में एक तरफ वे लोग हैं जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इनमें चंद्रशेखर आजाद जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और उनका संगठन भीम आर्मी शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इस मांग को न केवल एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक जागरूकता के आंदोलन का हिस्सा बनाया है। उनकी आवाज में वह दृढ़ता और संकल्प है जो कहता है कि यह मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि उस चेतना का प्रतीक है जो दलितों और वंचितों को उनके हकों के लिए जागृत कर रही है। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग और समूह हैं जो इस मूर्ति की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के तेवर और भाषा साफ तौर पर उस जातिवादी मानसिकता को दर्शाते हैं जो आज भी समाज के एक बड़े हिस्से में गहरे तक जड़ें जमाए हुए हैं। यह विरोध केवल एक मूर्ति का नहीं है, यह उस विचार का विरोध है जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में स्थापित किया। यह उस संविधान का विरोध है जो कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक बराबरी का हकदार है। यह उस चेतना का विरोध है जो दलितों, शोषितों और वंचितों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर रही है। जब हम विरोधियों की भाषा सुनते हैं, जैसे लगाकर दिखाओ मूर्ति या हम नहीं होने देंगे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई साधारण विरोध नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को खुली चुनौती दे रही है। यह उस व्यवस्था को चुनौती है जो दलित चेतना और सामाजिक न्याय के विचारों से भयभीत है। यह भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह उस गहरे डर की अभिव्यक्ति है जो उन लोगों के मन में है जो नहीं चाहते कि समाज का वंचित वर्ग अपनी आवाज उठाए।
यह डर उस सच्चाई से उपजता है कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है जितना उनके जीवन काल में था। इस विवाद को समझने के लिए हमें इसके कानूनी और संवैधानिक आधार को देखना होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग को चीफ जस्टिस की अनुमति मिल चुकी है। यह अनुमति न केवल इस मांग की वैधता को दर्शाती है, बल्कि यह उस सामाजिक चेतना को भी रेखांकित करती है जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जीवित रखना चाहती है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और व्यक्त करने का हक है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति न केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक है, बल्कि यह उस विचारधारा का भी प्रतीक है जिसने भारत को एक आधुनिक, समावेशी और समानतावादी राष्ट्र बनाने की नींव रखी। जब इस मूर्ति की स्थापना हाई कोर्ट परिसर में, और वह भी कोर्ट की अनुमति के साथ हो रही है, तो इसका विरोध करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह अदालत की अवमानना भी हो सकता है। फिर सवाल यह उठता है कि वे कौन लोग हैं जो इस संवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं? क्या वे स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं? क्या वे उस संविधान की शपथ लेने के बाद भी, जिसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे, उनका अपमान करने का अधिकार रखते हैं? यह विरोध न केवल एक मूर्ति के खिलाफ है, बल्कि यह उस विचार के खिलाफ है जो कहता है कि इस देश में हर व्यक्ति को बराबरी का हक है। यह उस चेतना के खिलाफ है जो वर्षों से दबाए गए समुदायों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर रही है। यह विरोध उस डर की अभिव्यक्ति है जो उन लोगों के मन में है जो नहीं चाहते कि समाज का ढांचा बदले, जो नहीं चाहते कि दलित और वंचित समुदाय अपनी आवाज उठाए। इस विवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और एक बड़ा वर्ग इस बात पर जोर दे रहा है कि यह विरोध न केवल गलत है, बल्कि यह उस जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है जो आज भी समाज में गहरे तक मौजूद है। लोग मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को ग्वालियर हाई कोर्ट में पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया जाए। इसके साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि कुछ वकील इस प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? बीसीआई के नियम स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई वकील ऐसी गतिविधियों में शामिल होता है जो पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाती है या कानून के खिलाफ है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। फिर इन वकीलों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कानून इनके सामने कमजोर पड़ गया है? यह सवाल न केवल ग्वालियर हाई कोर्ट तक सीमित है, बल्कि यह पूरे देश में कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों की स्थिति पर सवाल उठाता है। इस पूरे विवाद में चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित होगी, और वह भी पूरे सम्मान के साथ। यह बयान केवल एक घोषणा नहीं है, यह उस बहुजन समाज की आवाज है जो अब अपनी चुप्पी तोड़ चुका है। यह उस चेतना का प्रतीक है जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मांग अब केवल एक मूर्ति की स्थापना की नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प है, उस समाज को जागृत करने का संकल्प जो वर्षों से शोषण और असमानता का शिकार रहा है। यह उस व्यवस्था को चुनौती देने का संकल्प है जो आज भी दलितों और वंचितों को बराबरी का हक देने से इनकार करती है। चंद्रशेखर की आवाज में वह जोश और जुनून है जो युवा पीढ़ी को प्रेरित कर रहा है। उनकी बातों में वह साहस है जो कहता है कि हम अब और चुप नहीं रहेंगे। यह मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, यह उस क्रांति का प्रतीक है जो डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी और जिसे आज का युवा आगे बढ़ा रहा है। इस विवाद को और गहराई से समझने के लिए हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्ष को समझना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय का भारत न केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, बल्कि यह एक ऐसा समाज भी था जहां छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और पानी पीने के लिए उन्हें दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। यह वह समय था जब दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने और सामाजिक समारोहों में शामिल होने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने कभी हार नहीं मानी। उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और यही शिक्षा उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में मास्टर और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा हासिल की। यह अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि उस समय एक दलित परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करना लगभग असंभव था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल इस असंभव को संभव बनाया, बल्कि वे अपने समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। उनकी शिक्षा केवल डिग्रियों का संग्रह नहीं थी, यह उस समाज के खिलाफ एक हथियार थी जो उन्हें दबाना चाहता था। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्हें फिर से उसी जातिवादी व्यवस्था का सामना करना पड़ा। उनकी योग्यता के बावजूद उन्हें नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस भेदभाव को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया और दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए आवाज उठाने का फैसला किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार दलित समुदाय ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट में उनकी भूमिका ने दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया, जो एक महत्वपूर्ण कदम था। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारत का संविधान है। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि एक दलित व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना उस समय के समाज के लिए असाधारण था। डॉक्टर अंबेडकर ने दिन रात मेहनत करके भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जो न केवल इस देश को एकजुट करता है, बल्कि यह हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 21 जैसे प्रावधान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह उस सपने का दस्तावेज है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का हक हो। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने दलितों को शिक्षा और आत्मसम्मान का महत्व समझाया। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था दलितों को बराबरी का हक नहीं दे सकती। उनके इस कदम ने लाखों दलितों को प्रेरित किया और आज भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह उस व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह था जो सदियों से दलितों को दबाए हुए थी। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर चल रहा विवाद केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा है
जो पूरे देश में सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की स्थिति को दर्शाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच उस संविधान का सम्मान करते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया? क्या हम उस समाज को बनाने में सफल हुए हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? या फिर आज भी हमारी सोच और व्यवहार में वही पुरानी जातिवादी मानसिकता हावी है? यह विवाद हमें यह सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक हो, या फिर हम उसी पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जो कुछ लोगों को विशेषाधिकार देती है और बाकियों को उनके हकों से वंचित रखती है? इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है युवा पीढ़ी की जागरूकता। आज की युवा पीढ़ी, विशेष रूप से बहुजन समाज के युवा, अब चुप नहीं बैठने वाले। वे न केवल डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतार भी रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता इस बात का प्रतीक हैं कि अब समय बदल चुका है। बहुजन समाज अब अपनी आवाज को दबने नहीं देगा। वे अपने हकों के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। यह नई पीढ़ी उस चेतना का प्रतीक है जो डॉक्टर अंबेडकर ने जगाई थी। यह वह पीढ़ी है जो अब और सहन नहीं करेगी। सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को और व्यापक बना दिया है। लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं और वे मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को न केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में बल्कि देश के हर कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। यह मांग केवल एक मूर्ति की नहीं है, बल्कि यह उस विचार की जीत की मांग है जो कहता है कि इस देश में हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का हक है। यह उस समाज की मांग है जो अब और सहन नहीं करना चाहता। यह उस चेतना की मांग है जो अब जाग चुकी है। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं उस जागरूकता को दर्शाती हैं जो अब समाज के हर कोने में फैल रही है। लोग न केवल इस मूर्ति के पक्ष में बोल रहे हैं, बल्कि वे उस व्यवस्था के खिलाफ भी बोल रहे हैं जो इस मूर्ति का विरोध कर रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर चल रहा विवाद एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह एक ऐसी शुरुआत है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जो हमें यह याद दिलाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनकी मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उस विचार का प्रतीक है जिसने भारत को एक नई दिशा दी। यह उस क्रांति का प्रतीक है जिसने लाखों लोगों को उनके हकों के लिए जागरूक किया। यह उस संकल्प का प्रतीक है जो कहता है कि हम अब और चुप नहीं रहेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति स्थापित होगी और वह भी पूरे सम्मान के साथ। यह न केवल चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का संकल्प है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति का संकल्प है जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में विश्वास रखता है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो न केवल ग्वालियर तक सीमित है, बल्कि यह पूरे देश में सामाजिक न्याय और समानता की लहर को मजबूत करेगी। यह कहानी केवल एक मूर्ति की नहीं है, यह कहानी उस भारत की है जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनना चाहता है। यह कहानी उस समाज की है जो अब अपनी चुप्पी तोड़ रहा है। यह कहानी उस चेतना की है जो अब जाग चुकी है, और यह कहानी उस संकल्प की है जो कहता है कि हम अब और नहीं सहेंगे। हम उस भारत का निर्माण करेंगे जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले और जहां हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने का अवसर पाए। यह डॉक्टर अंबेडकर का भारत है और यह हमारा भारत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।